जी आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए जो मालिक है सारे जहान वालों का, बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। मालिक है जो रोज़ जज़ा का, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमको सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर तेरा ग़ज़ब हुआ और ना बहके हुओं का। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। I welcome you all in the online lab session of Applied Physics Lab. जी एक मिनट ज़रा, मेरा एक कॉल आ रही है, मैं ज़रा रिसीव कर लूँ, फिर स्टार्ट करते हैं, लैब को कंटिन्यू करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अब तक ECD लैब के हवाले से किसी को कोई डिफ़िकल्टी अगर हो तो काइंडली पूछ लीजिए। मैंने ये लैब जो कॉल करी है वो
ईडीसी लैब की सर्किट परफॉर्मेंस के हवाले से लैब करवाई है। लास्ट मेरी डिस्कशन सैयदा समरा आमिर से हो रही थी और उन्होंने भी मल्टीसिम इंस्टॉल करने के हवाले से काफ़ी हेल्प करी है मेरी, और मैंने उनकी इस तरीके से ही, तो हमने कुछ आपस में सीख करी, कुछ मल्टीसिम इंस्टॉल करना देखा है, सीखा है, और मुझे ये चीज़ मिल गई है। अगर ये मेरे पास चल जाए तो 24 डेज ट्रायल पर है शायद ये मेरे पास, बहरहाल देखते हैं मज़ीद चल जाए तो। 24 डेज ट्रायल से पहले हमें ये लैब्स कर लेनी है ताकि इसका रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन हो और आप भी अपने एंड पे इसको देख लें। मैंने ऑलरेडी इसका लिंक आप लोगों से शेयर कर दिया था मल्टीसिम 12.0 वर्जन का, ठीक है। इसका क्रैक भी मौजूद है इसमें, लेकिन वो क्रैक जो है ना, मुझसे शायद वो सही से हो नहीं पा रहा सही, लेकिन क्रैक वगैरह अवेलेबल है इसका। तो मैंने आप लोगों से इसका लिंक शेयर किया था और इंशाल्लाह आज भी मैं इसका लिंक शेयर कर देता हूँ आपसे। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी किसी को है तो पूछ लीजिए। लिंक मैं शेयर कर देता हूँ आपसे, हवीद। ये मैंने लिंक शेयर कर दिया व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे आपके साथ अगेन। इसके ऊपर आप देख सकते हैं। अब इसके अलावा हमें लैब परफॉर्मेंस करनी थी, तो उसके लिए हमें सर्किट बनाना था, और सर्किट हम ये वाला इस पे बनाएंगे जो आपके सामने है। तो इसमें एक ट्रांजिस्टर लेना सबसे पहले, तो IRF 450, ठीक है, जो मॉसफेट का ट्रांजिस्टर है। तो हम इसके ऊपर आएंगे और ट्रांजिस्टर को लेंगे। अच्छा जी, अब ट्रांजिस्टर कहाँ से मिलेगा? देखते हैं, बहुत टाइम बाद सॉफ्टवेयर को मैं कर रहा हूँ। तो ये सिंबल है ट्रांजिस्टर का, और IRF 540, 540 IRF 450। अच्छा, ये ट्रांजिस्टर नहीं है इसमें। फाइव फोर ज़ीरो तो है। अच्छा, मैंने ट्रांजिस्टर फैमिली IGBT मॉसफेट, मॉसफेट फैमिली के अंदर हमें लेना है NMOS। तो IRF 450, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर है, हमने ये हासिल कर लिया है, और इसे हम एक्सट्रैक्ट करके निकाल के यहाँ रख लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा हमें क्या चाहिए था मज़ीद? अच्छा, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? मेरी स्क्रीन आप लोगों तक नज़र आ रही है? कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है किसी को यहाँ पे? जी सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक है जी, तो बीच में कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा कि मैं डेटा कैसे ला रहा हूँ, कैसे चीज़ें निकाल रहा हूँ। अब हमें 3 रेजिस्टेंस चाहिए, और एक 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए, और एक और 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए, और इसके साथ ही हमें 3 रेजिस्टेंस, 2 बैटरीज चाहिए, ठीक है, और वाइसिंग वाइज में वो लगानी है। तो रजिस्टर को लाते हैं अब हम। रजिस्टर, रजिस्टर बेसिक रजिस्टर, तो एक आ गया ये, एक आ गया ये, और एक आ गया ये। 3 रजिस्टर आ गए। अब आएंगे बैटरी पर। बैटरी 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 सोर्सेस पे बैटरी, और हाँ 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 हाँ, बैटरी कहाँ से आएगी भाई? किसी को पता हो तो भाई वो भी बता दे। बेसिक्स पे आनी चाहिए सोर्स है बैटरी। सर, सोर्स। सोर्स से आएगी, ढूंढ के आया, वैसे नहीं थे सोर्स बैटरी। डिजिटल कंट्रोल फंक्शन जनरेटर कंट्रोल। पावर सोर्स है सर। पावर सोर्सेस, चलने जी। क्या बात है भाई, क्या बात है। लेकिन ये AC सोर्स दे रहा है, मसला ये है, मुझे DC चाहिए। अच्छा, DC पावर ये रही ना, यहाँ सेलेक्ट करेंगे, जी और सर, इसके नीचे ही है। ये यहाँ से ले लेंगे हम, उसके बाद फिर कलेक्ट करेंगे।
यहाँ से ले लेंगे। 1 मिनट ज़रा दें, मुझे लगा कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। 1 मिनट 2 मिनट दे ज़रा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, किसी की एम्बुलेंस आई हुई थी और उसका शोर शराबा होता है। बहरहाल तो हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, ये ले लिया हमने। उसके बाद ये सोर्स जो है डिलीट कर देंगे हम। 12 वोल्ट फिर हम यहाँ कनेक्ट करेंगे एक कंट्रोल सेट। अच्छा जी, उसके बाद सोर्सेज 12 वोल्ट की हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब हम कनेक्ट करना शुरू करते हैं फर्दर कंपोनेंट्स को। अच्छा जी, यहाँ तक कोई बीच में डिफ़िकल्टी किसी को हो तो पूछ लीजिएगा जनाब। वैसे तो सिंपल ही हैं चीज़ें सारी। अच्छा जी, ग्राउंड हमें चाहिए ये वाला। ग्राउंड हासिल कर लेंगे। अच्छा, सर्किट पे आते हैं वापस। रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ, यहाँ और यहाँ 1K, 100 और 470, ठीक है। अच्छा, मैं इसको डायरेक्ट बना के भी कर सकता, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को बना के दिखाऊं और फिर ज़रा लोगों को आसानी भी रहे। अच्छा, एक कंट्रोल आर की कमांड से मैंने रोटेट किया है इसको। रोटेट करने के इस अमल को हम इस तरह दिखाते हैं। ये हो गया। इसके बाद अच्छा जी, यहाँ लगेगा एक 1K, 100, 470।
1K 100 and 470. वो के में ही जाएगा इसका मतलब। 1K, अच्छा 1K आ गया। 1K को 100 कैसे बनाऊंगा मैं? सर ये प्रोटियस पे काम नहीं कर सकते जो आप मल्टीसिम में कर रहे हैं? नहीं यार, यही आता है मुझे भाई, इस पे ही कर सकता हूँ मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, लेकिन मुझे यही आता है। सर प्रोटियस से ज्यादा आसान है मल्टीसिम से, उसकी पूरी लाइब्रेरी साइड में बनी आती है सर। चलें, आप उस पे करके मुझे सिखा दें, मैं फिर वो भी डाउनलोड करके उस पे कर लूँगा। आपका टास्क अब ये है कि जो टास्क मैं मल्टीसिम पे करूँगा, आप प्रोटीएस पे करके मुझे वो चीज़ दिखाएंगे, ठीक है सलार भाई? और हम आपका फॉलोअप भी बिल्कुल इस तरह से ठीक लेंगे। ठीक सर। तो ये ठीक है है कि सर, ठीक हम हो गया सर, ठीक। हम आपसे इस तरह सीख भी लेंगे, और बड़ा अच्छा मामला हो जाएगा, और बाकी सब लोग भी हम आपसे सीख लेंगे। तो इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो हम आते हैं दोबारा सर्किट की तरफ। और कोई डिफ़िकल्टी किसी के ज़हन में है तो काइंडली पूछ लीजिए। अब हमें एमीटर और वोल्टमीटर्स चाहिए, तो दो, एक वोल्टमीटर यहाँ, एक वोल्टमीटर यहाँ लगेगा, और इसी के सीरीज़ में यहाँ लेते हुए हम एक एमीटर लगाएंगे। तो इसके बिहाफ़ पे हम आगे आते हैं और उसे फुलफिल करते हैं। वोल्टमीटर अब कहाँ से आएगा? सर साइड बार बनी हुई है सीधे हाथ पे, उसमें से सर उठाएं। जी वही कर रहा था मैं। बॉडी प्लॉट शुरू वाला ही है आई थिंक। अच्छा जी, ये आ गया, और इसकी डबल क्लिक करते हैं तो फिर उस हिसाब से ये चीज़ आ जाएगी, वोल्टमीटर या एमीटर। ठीक, तो इस एक लाके हम यहाँ लगाते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी। एक लाके हम यहाँ लगाते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल बी। एक लाके हम यहाँ लगाते हैं। अच्छा जी, यहाँ लगेगा वोल्ट मीटर, और यहाँ लगेगा वोल्ट मीटर, यहाँ लगेगा एम मीटर। तो हम इसे वोल्ट मीटर करते हैं। डीसी का वोल्ट मीटर है, और सेट की ज़रूरत है, तो थिंक इज दैट कंट्रोल आर, दिस वन। और एक हम लगा देंगे यहाँ पे, कंट्रोल आर। ये हो गया, और इसे लगाएंगे हम एम मीटर के ज़रिए से। एम मीटर देख लें कैसे लगाया जाता है। तो वायर ओपन होगी यहाँ से यहाँ पे, और इसके बीच में एम मीटर लगाया जाएगा। तो उसके बिहाफ पे हम चलते हैं और एम मीटर कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट दिस वन एंड दिस वन। अच्छा जी, यहाँ तक ये चल गया है, और सिमुलेट करें। अच्छा, हमने एम मीटर सेट नहीं किया इसका, तो एम मीटर ही है बाय डिफ़ॉल्ट, एयर डीसी है, और सेट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अच्छा उल्टा लगा दिया हमने पोलैरिटी वाइज। तो कोई मसला नहीं है, बहरहाल इसको वो पलट के वायर उस तरफ कर लेंगे, लेकिन रीडिंग गलत नहीं आ रही, रीडिंग सही है। वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर डीसी 12 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है जनाब। अगेन यहाँ सेट करेंगे 12 वोल्ट डीसी, 12 वोल्ट है।
क्लियर यहाँ तक जी? सिमुलेशन मैंने करके दिखा दी आपको यहाँ पे, जो हमारे लैब 1 के सर्किट की है इसकी। ठीक है, तो एमीटर 12 वोल्ट्स आ रहे हैं और उसके बिहाफ पे हमें ये चीज़ करके दिखानी है। तो इंशाल्लाह आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वो प्रोटियस के ऊपर फुलफिल हम करवाएंगे, और सॉफ्टवेयर सिमुलेशन के ऊपर जो परफॉर्मेंस है वो मैं इस तरीके से फुलफिल करूँगा। जो इसकी रेटिंग थी वो 470 थी, तो 470 को के कैसे बनाएंगे हम? 0.7 ऐसे ही बनेगा 470, 0.47 के। 470 कैसे बनेगा भाई के में? 0.47 सर आगे से के हटा दें। नहीं है तो वो पॉइंट वो हो जाएगा ना, वो के में ही जाए। अच्छा वो मैंने सिमुलेशन बनने की, ये बहुत ज़रूरी है। 470 हो गया हमारा 475, और देन सिमुलेशन हम रन करते हैं अगेन, तो 1 के 100 और उसके मुताबिक डेटा है। ठीक है, तो ये रनिंग कंडीशन है सर्किट की, जिसके बिहाफ पे ये रन कर रहा होगा और हमें नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे हमें ये सर्किट डिज़ाइन इस तरह करना था जो लैब 1 का था, और इसमें भी वही चीज़ है, लेकिन इसमें फिर ये बताई गई थी कि आप किस तरह VGS को कम करेंगे, और कम करने के नतीजे में आपके गेट के वोल्टेजेस, अगर आप गेट का करंट कम करते हैं तो जो आपका करंट है ना ये वाला, वो भी कम होता जाएगा। ये वो परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक थी जो मैं सिमुलेशन सॉफ्टवेयर ना होने की वजह से अब तक कर नहीं पा रहा था। तो हमें इसमें करना यह है कि VGS के जो वोल्टेज है वो 0 रखेंगे और मेजर करेंगे कि ड्रेन करंट कितना आया। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको ये कि जो वोल्टेज है मेरे, सबसे पहले तो मुझे सिमुलेशन स्टॉप करनी होगी। 12 वोल्ट पे मैं आऊँगा और उसे 0 कर दूंगा। 0 करने के बाद मैं सिमुलेशन रन करूँगा, और एम मीटर पे जो ड्रेन करंट मेरा जा रहा होगा मैं उसे क्लिक करूँगा, और माइक्रो एम्पेयर यानी बहुत निग्लेजेबल आ रहा है और इसको पास नहीं होने दे रहा है। और सर जो सीधे हाथ पे बैटरी लगाई हुई है उसको ऑफ नहीं करना सर? नहीं, ये नहीं करना। आप अगर इसकी थ्योरी थ्योरी पढ़ें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि हमें ड्रेन करंट यहाँ से गुजारना है, और ड्रेन करंट तो तब गुजरेगा जब आप बैटरी से सप्लाई देंगे, और आप बैटरी सप्लाई दे रहे हैं तो वो होती हुई यहाँ से गुजर रही है करंट के नतीजे में। अब वो सप्लाई अगर आप नहीं गुजरेगी जब तक आप यहाँ से ड्रेन का सफिशेंट अमाउंट ऑफ सॉरी गेट का सफिशेंट अमाउंट वोल्टेज और करंट ना दें, तो उसके नतीजे में आपको जो रियलिस्टिक रीडिंग यहाँ से मिल रही है अच्छा माइनस साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने पोलैरिटी वाइज नेगेटिव पॉजिटिव लगाया हुआ है। ठीक है, तो उसके नतीजे में नेगेटिव साइन आ रहा है, वरना उसे सही कर देंगे तो नेगेटिव नहीं आएगा। तो 12.434 माइक्रो एम्पेयर आ रहा है आपका जो रिजल्ट है DC का। साथ ही साथ इसके 12 वोल्ट सीधे सीधे आ रहे हैं, हमें मिल रहे हैं, और इसके जो वोल्टेज है ये पिको वोल्ट्स में आ रहा है, यानी वोल्टेज आ ही नहीं रहा। पिको वोल्ट समझते हैं, बिल्कुल माइनर सा वोल्टेज है। 10 टू पावर कितना होता है पिको? एनीबडी कैन टेल मी, पिको कितना होता है? -12 सर। -12 होता है जनाब, बिल्कुल सही। तो अब वो जो मेजरमेंट हमें यहाँ से मिली है उसके बिहाफ पे हम रीडिंग पे आते हैं कि VGS के मुताबिक हमें जो ड्रेन करंट अभी निकला है वो आपका ये है ड्रेन करंट। करंट ये ना एमीटर, और ये माइनस, और माइनस नहीं लगाएंगे। माइनस मैंने बताया कि मीटर मैंने उल्टा लगा दिया, इसकी रीडिंग गलत आ रही है। तो माइनस के अलावा बाकी 12.434 माइक्रो आ रहा है एम्पेयर में, तो वो आपका ये करंट है। इसके बिहाफ पे अब मैं वेरी करता रहता हूँ और कुछ बीच के दिखाता हूँ आपको। 3 वोल्ट्स अगर मैं दूंगा तो आई में ड्रेन में क्या करंट आएगा, तो इस पे बात करते हैं। ठीक है जी, तो उसके मुताबिक ये चीज़ आ रही है।
मैं ज़रा इसको सीधा ही कर लूँ ये ज़रा। ठीक है, तो ये रीडिंग आ रही है। 3 वोल्ट यहाँ से दिया और 12.434 एम्पियर यहाँ पे आ गए। ठीक है, 12 वोल्ट आपके ये वाले हैं। ठीक है, ये तो आपने 12 ही रखे हुए हैं ना, ये 3 दिए थे उसके मुताबिक ये आ गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ हम तब्दील करते हैं। कोई ख्वाहिश किसी की, कौन से वोल्ट रख लें भाई, बता दें। 4.2 रख लेते हैं। 4.2 पे कितना ड्रेन करंट आ रहा है फिर वो ऑब्जर्व हो जाएगा। ठीक है जनाब, 4.2। तो अब आपका माइक्रो एम्पेयर से मिली एम्पेयर करंट गुजरा है। ठीक है, अब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वोल्टेज जब आप बढ़ाते जा रहे हैं तो उसके बिहाफ पे चीज़ हो रही है और उसके मुताबिक आप यहाँ पे अब लेट्स से 12 कर दें, तो देखें फिर एम्पेयर कितने गुजरेंगे। ठीक है, करंट ज़्यादा हो गया। तो ये इसमें स्टडी थी, तो कोई बताएगा इसमें हमने क्या सीखा है। जी जनाब, एनीबडी कैन टेल मी व्हाट वी स्टडी इन दिस। अब आते हैं इसकी तरफ। वीजीएस आपको 2 वोल्ट रखना है और डीएस जो है यानी ड्रेन टू सोर्स के जो वोल्टेज है वो आप चेंज करेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसे चेंज करता हूँ और फिर आईडी बताता हूँ कि क्या आ रहा है। जी, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी किसी को अगर है तो पूछ लीजिए। सेशन के हवाले से अ, नोमान एक तस्वीर लेके ज़रा शेयर कर दें। टुडेज पार्टिसिपेंट अटेंडीज ऑफ ईसीटी ऑनलाइन लैब, तो ग्रुप पे शेयर कर दें। अच्छा जी, हमने ये ऑब्ज़र्व कर लिया लैब के मुताबिक कि जब हमारे VGS 0 वोल्ट 2 वोल्ट अगर हम रख लेते हैं और ड्रेन टू सोर्स मुख्तलिफ वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो उसके नतीजे में ड्रेन करंट कितना आएगा। तो देखें VDS जो है वो 0 वोल्ट रखा तो उसके एवज एम्पेयर कितने आ रहे हैं, ड्रेन करंट एम्पेयर आ रहे हैं 0। ठीक है, और अब इसमें से कुछ रख लेते हैं जैसे ड्रेन करंट। अब ग्रेजुअली बढ़ाएंगे तो एम्पेयर आते जाएंगे, शुरू में 0 पे तो 0 ही आ रहा है, तो मैं 6 रख लेता हूँ, 6। ठीक है, 6 रख लेता हूँ। जबकि VGS 2 होगा और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज मेरे 6 वोल्ट होंगे, लेकिन VGS 2 है
और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज मेरे 6 वोल्ट रख लेता हूँ मैं, ठीक है। सो 6, ओके ओके। एंड अब देखते हैं। तो ये मेरे वोल्टेज आ रहे हैं, 6 वोल्ट मेरे ये सोर्स के, 2 वोल्ट मेरी इस सोर्स के, और 6.217 माइक्रो एम्पेयर मेरी इस करंट जो यहाँ से यहाँ तक गुजर रहा है उसके, ये करंट, ड्रेन करंट, ठीक है जी। अब कोई बता दे, मैं वो पर्टिकुलर रीडिंग ले लूँ, अगर आप में से कोई बता रहा है तो मैं उसके मुताबिक इसे ले लेता हूँ। 14 ले लेते हैं, 14 वोल्ट VDS जो है वो 14 वोल्ट देते हैं, और ड्रेन करंट ऑब्जर्व कर लेते हैं हम। अब ये चीज़ देखनी है हमें, तो ये हम ले लेते हैं 14, 14, एंड दिस वन एंड अच्छा, सिमुलेशन मुझे रीसेट करनी ही पड़ेगी। तो 15.987 माइक्रो एम्पियर, जबकि ये 2 वोल्ट दिए थे हमने यहाँ। तो ये सिनेरियो है, उसके मुताबिक हमने ये पूरी चीज़ करी है। यहाँ तक किसी में कोई डिफ़िकल्टी किसी को अगर है तो पूछ लीजिए। मुबश्शिर तारिक साहब, आपको कोई डिफ़िकल्टी है? बाबर साहब, नुमान मकसूद, शाह फैसल, सैयदा समरा आमिर, कोई डिफ़िकल्टी यहाँ तक है? मैंने जो हरकतें की हैं अभी तक इस सिमुलेशन में, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो किसी को तो काइंडली पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा आप लोगों के लिए। बहुत बच्चों वाली लैब कर रहे हैं हम ये, लेकिन फिर भी कोई डिफ़िकल्टी हो तो पूछ लीजिए, मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर दूंगा। अब हम अगले पार्ट पे जाते हैं, और गेट टू सोर्स 3 वोल्ट रखते हैं, और ड्रेन टू सोर्स 0 वोल्ट रखते हैं, ठीक है। तो गेट टू सोर्स 3 है, और ये 0 से शुरू करेंगे। तो गेट टू सोर्स पे आते हैं। गेट टू सोर्स क्या है? गेट टू सोर्स ये रहा है, ये वाली सप्लाई, तो इसे हम करेंगे 3 वोल्ट, और ये वाली जो सप्लाई है वो कितनी कर देंगे? 0 वोल्ट। सिमुलेशन रिसेट करेंगे, तो देखें 3 वोल्ट मेरी ये सप्लाई है, 0 वोल्ट मैंने यहाँ से दिया है, और एम्पेयर मेरे आ रहे हैं 0 एम्पेयर, ठीक है जनाब। तो ये नहीं गुजरेंगे करंट। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट रीडिंग पे चेक कर लेते हैं। जब हमने VGS 3 वोल्ट दिया हुआ है, और इनमें से 8 वोल्ट ले लेते हैं हम ड्रेन टू सोर्स, ठीक है। ड्रेन टू सोर्स मेरी 8 वोल्ट ले लेते हैं, ड्रेन टू सोर्स 8 वोल्ट, मतलब ये, ठीक। अब देखते हैं कि मेरा रिजल्ट क्या आता है। ड्रेन टू सोर्स 8 वोल्ट पे 8 वोल्ट दिए, गेट टू सोर्स मेरे, यानी गेट टू सोर्स के टर्मिनल पे जो मेरी सोर्स लगी है 3 वोल्ट की है, और जो इसके एवज यहाँ पे एम्पेयर आ रहे हैं दैट इज 8.882 माइक्रो एम्पेयर। क्लियर है यहाँ तक भाई? किसी को डिफिकल्टी? मुबश्शिर तारिक साहब, आप माइक खोल के मुझे बता दें कि आपको सब समझ आ रहा है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है इस लैब में। शाह फैसल, कोई आपकी डिफिकल्टी तो नहीं है, सब समझ आ रहा है आपको? तो होपफुली कोई जवाब नहीं दे रहा तो उसका मतलब उनको समझ आ रहा है। अब हम तीसरे कॉलम पे आते हैं। 14 वोल्ट मेरे ख्याल में दिखा दिया मैंने। नहीं, 8 पे दिखा है, 14 दिखा देता हूँ, चलिए 14 कर लेते हैं इसको। 14, ये 14 हो गया, ठीक है। अब इसके मुताबिक मैंने, अच्छा सिमुलेशन रीसेट नहीं करी, तो पहले 8 वोल्ट, 8.845 आ रहा था, 15.987 माइक्रो एम्पेयर आ रहा है, जबकि हमने ड्रेन टू सोर्स की जो सप्लाई है वो 14 वोल्ट की हुई है, और यहाँ पे जो सप्लाई है वो 3 वोल्ट दी हुई है, तो उसके मुताबिक हम इस तरह से ये चीज़ कर रहे हैं। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी को? ये कॉलम कैसे फिल होगा? रीडिंग्स के मुताबिक, क्योंकि छपी छपाई रीडिंग में आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ, बाकायदा सॉल्व करके दे रहा हूँ मैं ये आपको, ठीक है। आखिरी कॉलम पे आते हैं, जिसमें गेट टू सोर्स जो है वो 4 वोल्ट फिक्स रखेंगे, और ये वैल्यूज वेरी करेंगे, ठीक है। अब इस पे आते हैं। कोई डिफिकल्टी यहाँ तक बाबर साहब आपको, या शाह फैसल, मुबश्शिर तारिक आपको, नुमान साहब आपको? नहीं है सर। 4 वोल्ट यहाँ से रखे हमने, और इसे कितना रखे हैं? इसे रख देते हैं हम, 2 वोल्ट रख लेते हैं, चले 2 वोल्ट। 2 वोल्ट के बिहाफ पे हमारी सप्लाई सिमुलेशन रीसेट करते हैं।
तो अब ये देखें, यहाँ से हमने 4 दिए, यहाँ से हमने 2 दिए, और हमारा जो करंट आ रहा है यहाँ से यहाँ पे वो 912.842 माइक्रो एम्पेयर। माइक्रो एम्पेयर बहुत कम करंट होता है, तो उसके मुताबिक हमारी ये स्पेक्स ऑफ दी क्या कहते हैं रीडिंग्स आएंगी। एक और देख लेते हैं इसमें से, 12 देखे हैं, 12 जब गेट टू सोर्स 4 वोल्ट दी हुई है और ड्रेन टू सोर्स हम 12 वोल्ट दे रहे हैं, तो उसके मुताबिक हमारी यहाँ पे क्या रीडिंग आनी चाहिए वो देख लेते हैं करंट की। तो हम ये लेके यहाँ पे 12 कर लेते हैं, 12। ठीक, तो जनाब 12 वोल्ट किया हमने, सिमुलेशन रीसेट कर लेते हैं, तो हमारे एम्पेयर आ गए यहाँ पे 914.824 माइक्रो एम्पेयर। ठीक है जनाब। तो अच्छा, ये मेरा एम्पेयर इतना कम क्यों आ रहा है माइक्रो एम्पेयर, कोई इसका जवाब दे सकता है मुझे? मेरा इतना मिली एम्पेयर में क्यों नहीं आ रहा, माइक्रो एम्पेयर क्यों आ रहा है ये? जी जनाब, कोई जवाब दे सकता है इसका? ये लैब 1 है वैसे, लैब 1 है ये, और मेरे ख्याल में तो ये बहुत आसान चीज़ है, आपको ये लैब्स का तो पता होना चाहिए, नहीं तो आखिर में परफॉर्मेंस कैसे होगी आपकी? सिंपल सा सवाल है। जी, कोई जवाब नहीं दे रहा भाई, क्या बात है? बाबर साहब, मुबशिर तारिक साहब, आप जवाब नहीं दे रहे। नमान शाह फैसल, सईदा समरा आमिर, ये मेरे माइक्रो एम्पेयर में एम्पेयर क्यों आ रहे हैं, ये मिली एम्पेयर क्यों नहीं आ रहा? समथिंग। सर उसको चेंज कर लें, यूनिट चेंज हो जाती है उसमें। अरे नहीं, ये वजह नहीं है, ये वजह नहीं है, ये गलत नहीं आ रहे, ये सही आ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ ये क्यों आ रहे हैं, ये ज्यादा क्यों नहीं आ रहा, कम क्यों आ रहा है वोल्टेज एम्पेयर? कम है ना माइक्रो एम्पेयर में, 0.9 मिली एम्पेयर बनता है, 0.9 बहुत कम है। इसका सिंपल सा जवाब ये है, क्योंकि गेट वोल्टेज मैंने बहुत कम रखे हुए हैं, इसीलिए एम्पेयर मेरे कम आ रहे हैं। अगर मैं अपने गेट वोल्टेज को बढ़ा लूँगा, कुछ 8 वोल्ट कर देता हूँ, तो इसका इम्पैक्ट देखें क्या होता है। एम्पेयर मेरे मिली एम्पेयर में आ गए मेरे भाई। तो जब तक आप गेट नहीं खोलोगे ज़्यादा वोल्ट देके, तब तक यहाँ से यहाँ पे करंट नहीं गुजरेगा ज़्यादा, तो आपको गेट खोलना पड़ेगा, तभी ज़्यादा एम्पेयर गुजरेगा यहाँ पे। क्या ये बात सब लोगों को समझ आ गई है? मुबशिर तारिक भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है, सुरीली आवाज़ जिससे मैं आपको बात कर रहा हूँ, है मुबशिर भाई? हाँ हाँ। बाबर साहब, कोई डिफ़िकल्टी? शाह फैसल, सैयदा समरा आमिर, नौमान मकसूद, कोई डिफ़िकल्टी इस सिमुलेशन में? जो रीजंस मैंने दिए हैं ये वो सवालात हैं जो वाइवा में, एग्ज़ाम में, लैब एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे, एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको ये पता होगा। ये लैब 1 दोबारा करवा रहा हूँ परफॉर्मेंस की मैं, जो कि इंतहाई आसान सी है। क्लियर है यहाँ तक भाई सब चीज़ें? कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है किसी को? तो मैं फिर ये सर्किट शेयर कर देता हूँ, और ठीक है जी, यहाँ तक हमने ये लैब कर ली है, इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी किसी को नहीं है, तो फिर अब लैब 2 पे चलते हैं हम, और लैब 2 को अब हम फुलफिल करेंगे। ठीक है, तो लैब 1 में इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में
बस वो ग्राफ है जो बनेगा, तो इनकी रीडिंग्स के एवज आपको ग्राफ बनाना है जो इस रीडिंग का होगा, मैंने जैसे समझाया था वो दोबारा जाके देख लीजिएगा, और इस रीडिंग ऑफ कॉलम का ग्राफ बनेगा, तो उसके मुताबिक आपको ये करना है। तो ये लैब ऑलरेडी मैं करवा चुका था, सिमुलेशन का पार्ट रह गया था, तो वो सिर्फ करवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ तक हम इस लैब सेशन को एंड करते हैं, और फिर अगली एक और लैब ऑफ लिंक के ज़रिए से मैं ये शेयर करता हूँ, तो फिर हम वहाँ से इसे कंटिन्यू करेंगे। कोई डिफ़िकल्टी यहाँ तक है तो काइंडली पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा आप लोगों के लिए, रिकॉल कर दूंगा, और इस सेशन को यहाँ पे हम एंड करते हैं। बाकी अगली जो हमारी लैब है, फिर लैब 2, वो आपको जो डिफाइन ग्रुप में लिंक दिया गया है उससे ही दोबारा हम कंटिन्यू करेंगे। कोई सवाल अगेन है तो पूछ लीजिए, वरना मैं ये लैब सेशन परफॉर्मेंस का यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, और फिर दोबारा मैं उसे कंटिन्यू करूँगा उसी लिंक से दोबारा, ठीक है। तो उसमें मिलते हैं, स्टे ट्यून विद द लिंक।